रमज़ान शिफ्ट ख़त्म होने वाला हो गया पर अभी तक मेरी सफाइयाँ पूरी नहीं हुई। चीज़ें देखो काम ही काम नज़र आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। बाज़ार जाती हूँ, फिर आके इफ्तारी बनाती हूँ, फिर ऊपर वाले पोर्शन में जाती हूँ, उसको सेट करती हूँ। और इधर देखिए मिंटू अपनी पैकिंग कर रहा है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और ये मेरी जो ओरका है ना, ये इतनी बड़ी, ये वेल जो है ये मेरे साथ जाएगी। अच्छा, शादी के कामों में हम इतने ज़्यादा बिजी हुए हैं कि इस वक्त किसी ने भी ईद के कपड़े नहीं बनाए। लिटरली आप लोग यकीन करें हम में से किसी ने भी ईद के कपड़े नहीं बनाए। वरना ऐसा होता है कि मैं सब भाइयों के ना एक जैसे ईद के कपड़े स्टिच करवाती हूँ। इस दफ़ा मुझे दूसरे कपड़ों से ही फुर्सत नहीं मिली, तो ईद के कपड़ों की तो कोई वो ही नहीं थी। और फिर जब बीच में ये वॉर का आ गया ना, इससे तो सब कुछ डामाडोल हो गया। तो अब देखें, ये ऊपर वाला जो गेस्ट रूम है उसके कर्टन्स लग रहे हैं। और आराम से लोग कह देते हैं ना कि आप लोगों के पास तो हेल्पर है। हेल्पर से काम करना कोई आसान बात नहीं होती। फुल टाइम आपका दिमाग जो है वो चल रहा होता है और साथ साथ हाथ भी चल रहे होते हैं। आपने खुद भी साथ उतना ही पार्टिसिपेट करना होता है और उनसे भी काम करवाना होता है। ये डबल वो होता है ना, तो इतना सारा मैं खुद कर सकती हूँ और भी उनके ऊपर छोड़ सकती हूँ। ये देखें, ये ऊपर वाली स्टेयर्स का कॉर्नर है, ये भी बहुत प्यारा सेट हो गया है, कर्टन भी लग गया है। और ये देखें जी, बेबी एंड बाबा ट्विनिंग करते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह से। साथ साथ मैं उनके क्लिप भी दिखा रही हूँ। फिर मैं बाज़ार गई, बाज़ार जाके मैं भाई के साथ मैच करके सरवाले की शेरवानी लेकर आई हूँ जी, ताकि वो प्रॉपर उसके साथ उसकी लुक दे सके। और यहाँ पे देखें, मैं लोटे, बाल्टियाँ, टप मग, वाइपर, झाड़ू, पोछे सब कुछ खरीद कर आई हूँ ऊपर वाले पोर्शन के लिए, क्योंकि अब ज़ाहिर है न्यू वाशरूम बने तो उनको भी ये सब चीज़ें चाहिए। वाशरूम को भी वाइपर्स भी चाहिए और ब्रश भी चाहिए। और ये देखें जी, इस तरह से आ गया हमारा 28वां रोज़ा और ये अफ्तारी। मतलब खाना पीना तो चलता ही रहता, रुकता नहीं है। और एक लुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कपड़ों की। ये है बहुत प्यारे ड्रेसेस जो मैं आज लेकर आई हूँ। 3 माह से बनने के लिए दिए हुए थे और फाइनली ये कंप्लीट होकर आए हैं। और अभी भी आप इसको कंप्लीट ना समझें, मेरी मम्मा का दुपट्टा जो बन के आया वो उनको पसंद नहीं है, उसके लिए मुझे उसके ऊपर कुछ और लगाना पड़ेगा। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरा दुपट्टा स्टील अभी अड्डे पे लगा हुआ था, उसको भी उतरना है और स्टिचिंग उसकी होनी है। इतने काम है। और यहाँ पर मैं वापसी पर लेकर आई थी बर्तन वाले पाइप, वो मैंने क्लिप नहीं लिया। क्लम्स, पाइप, उनके स्टॉपर्स, पर्दे पहले से घर में पड़े हुए थे, वो मैंने पर्दे लगवाए हैं मशीन से सुराख करवा करवा के। वो भी वो मुझे बार बार बताते हैं, बाजी देख लें इतनी हाई ठीक है, इतना खुला ठीक है, किस तरह इसके हमने छल्ले डालने हैं, उनमें किस तरह से हमने कुंडे डालने हैं, बहुत काम है। और इन सब कामों के दौरान जी हो गई थी रात। और आ गया है मेरा प्यारा मिठू। अब ये देखिए, उसका क्लिप चेक करें आप, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैक डोर से वो अंदर आया और आते साथ ही भागा भागा डायरेक्ट से मुझे डराया। पप्पू मैं आपको डायनो बन के डरा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग भी देखने वाले सब माशाल्लाह कह दीजिएगा। रौनक आ गई घर में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट से वापस गए हैं, वो घर पे नहीं पहुंच सके, तो दे आर लकी कि ये लोग आ गए हैं। और इतनी दुआएं की सब ने की होंगी, जो नहीं आ सके उनके ना आने में हिकमत होगी और जो आ गए उनके आने में हिकमत होगी। और फिर अगले दिन लास्ट रोज़ा जो है वो अपने ससुराल गई थी मैं इफ्तार करने। और बाकी ईद के व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।